Good morning, students of standard 6. Now I am starting long answer question of fiber to fabric. लेसन ऑफ केमिस्ट्री का जो लेसन हम लोग पढ़े हैं फाइबर टू फैब्रिक का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ बुक में देख लो। ये लेसन था लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक बुक का लेसन 3 है और केमिस्ट्री का लेसन 1 है। इसका हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल डज कॉटन रिक्वायर टू गिव ए गुड यील्ड। किस तरह का क्लाइमेट और सॉइल कॉटन को अच्छी उपज देने के लिए ज़रूरी है। कॉटन इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल। क्या है कि कॉटन को कैसा सीजन का वो क्रॉप है, तो वार्म सीजन का, गर्मी का, और मॉडरेट ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है। इट नीड्स ए फर्टाइल क्लेई सॉइल विथ गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है सॉइल का उसको थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया एंड एल्यूवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। क्या सीखे हम लोग। ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो कॉटन के गुड यील्ड के लिए अच्छा होता है। इसको फेयर कॉपी में करना और लर्न करना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 नेम एंड एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस each the steps involved in converting cotton growing on plants to cotton cloth। अब देखो कपड़ा जो हम लोग कॉटन का पहनते हैं वो प्लांट से कैसे कॉटन का क्लॉथ बनता है उसको स्टेप वाइज लिखने को बोल रहा है क्वेश्चन में। उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग कॉटन ग्रोइंग ऑन प्लांट्स टू कॉटन क्लॉथ आर। कैसे, पहला क्या है, गिनिंग है। सबसे पहले फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड। अगर सीड रहेगा फाइबर में तो कपड़ा जो होगा बड़ा रफ हो जाएगा, इसलिए उसको सीड को हटाना। पहला क्या हो गया, सीड को हम लोग कॉम्बिंग करके फाइबर से हटाएं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, गिनिंग बोलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, उस फाइबर से हम लोग स्पन करते हैं और यार्न बनाते हैं। बहुत सारे फाइबर मिले तो यार्न का फॉर्मेशन है जिसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। Spinning fibers are then spun into yarn by drawing out and twisting the fibers together। एक साथ ट्विस्ट किए, एक साथ उसको जोड़ दिए, जोड़ने नहीं, उसको ट्विस्ट किए मतलब उसको ट्विस्टिंग करना मतलब उसको मिला के एक साथ वो धागे की तरह तैयार करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। ठीक है। लास्ट वाला क्या है, वीविंग। वीविंग में क्या किया, द यार्न इज देन यूज टू मेक क्लॉथ बाय वीविंग। उसको कपड़े की बुनाई होती है। लास्ट वाला, ये 3 स्टेप है। इसको फेयर कॉपी में करके और लर्न करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जा। 3 में क्वेश्चन क्या है, व्हाट एडवांटेजेस डज कॉटन हैव ओवर सिंथेटिक। अब सिंथेटिक कपड़ा, अभी तो गर्मी में हम लोग को सिंथेटिक कपड़ा जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पसीना उसमें तो कभी से एब्जॉर्ब करता नहीं है और गर्मी लगती है। वही पूछ रहा है क्वेश्चन। What advantages does cotton have over synthetic cloth? क्या फ़ायदा है कॉटन कपड़ा पहनते हैं और सिंथेटिक कपड़ा से कॉटन कपड़ा बेटर कैसे है, क्या फ़ायदा है पहनने से। तो कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट होता है एंड लेट्स एयर इन इट। उसमें हवा आर पार जा सकता है, एक्सचेंज हो सकता है एयर का। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट, वो पसीना को सोखता है। दिस रिजल्ट इन द कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी को ठंडा रखता है। सो कॉटन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। इसलिए वो गर्मी में जो ह्यूमिड वेदर होता है ना, गर्मी में और जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है मतलब मॉइस्चर ज़्यादा, तो वो सब में ज़्यादा
दम गर्मी जो है उसमें पहनने में वो अच्छा लगता है। ऑन द अदर हैंड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर हैव लेस एयर स्पेसेस इन देन नेचुरल फाइबर्स एंड डू नॉट ब्रेथ का यहाँ पे मतलब क्या हो गया है, जो बॉडी का उसमें पोर्स नहीं है सिंथेटिक क्लॉथ्स में, इसलिए जो बॉडी का गर्मी है, हवा है, वो बाहर इवेपोरेट होके गर्मी स्वेट नहीं निकल सकता है सो वेल। दे ऑल्सो कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, सिंथेटिक क्लॉथ्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं पसीना को। दिस प्रॉपर्टीज मेक देम अनसुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, यही सब प्रॉपर्टी है वो सुटेबल नहीं करता है उसको हॉट और ह्यूमिड वेदर में। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। 4 में क्या कर रहा है, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुलन क्लॉथ्स, कैसे वुलन क्लॉथ्स बनाया जाता है उसका आउटलाइन तुमको लिखना है। वूल इज डेराइव्ड फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल्स, वूल कहाँ से मिलता है हमको, शीप और दूसरे जानवरों के जो हेयर होते, फर होते, उनसे मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वूल इज रिमूव्ड फ्रॉम द शीप यूजिंग क्लिपर्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, सबसे पहले होता है उसका हेयर को हटाया जाता है। शेयरिंग के बाद क्या होता है, उसको पैक किया जाता है बेल्स में एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स में उसको भेजा जाता है। हियर इट इज़ क्लीन्ड एंड देन कॉम्ड बाय अ मशीन सेपरेटेड एंड स्पन इनटू फाइबर, वहाँ पे उसको साफ़ सफाई किया जाता है, हेयर में बहुत सारा डर्ट वगैरह रहता है उसको हटाया जाता है, उसके बाद उससे धागा बनाया जाता है। दिस फाइबर इज देन ओवन और नीटेड टू मेक वुलन क्लॉथ, उसके बाद उस कपड़े, उस वुलन जो फाइबर मिला उसका बुनाई किया जाता है, उससे कपड़ा वुलन क्लॉथ तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। हाउ इज सिल्क ऑब्टेन्ड, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सिल्क कैसे मिलता है, कैसे बनाया जाता है सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉकून ऑफ द सिल्क वर्म, सिल्क कहाँ से मिलता है हम लोग को, सिल्क वर्म के कॉकून के, उसके लाइफ साइकिल में कॉकून एक स्टेज होता है, जो प्यूपल स्टेज जो होते हैं उसी को कॉकून बोलते हैं। बताए थे कि कॉकून को जो प्यूपल स्टेज है उसको बॉयल किया जाता है। द कॉकून इज बॉइल्ड इन वाटर टू किल द सिल्क वर्म एंड देन अनआउंड टू गेट सिल्क फाइबर, जानते हो जो कॉकून के स्टेज में उसके ऊपर में एक प्रोटीन का लेयर रहता है, उसको जब बॉयल किया जाता है तो उसको जब ठंडा करने के बाद उसमें से बहुत बड़ा धागा निकलता है सिल्क का, उसी से कपड़ा बुनाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज जूट फाइबर मेड फ्रॉम द जूट प्लांट, जूट प्लांट से जूट फाइबर कैसे मिलता है। हम लोग को तो आसानी से देखते हैं, अरे जूट का इतना सुंदर सुंदर सब बना हुआ, बैग बना हुआ है, उसका बहुत सारा कर्टेन बना हुआ है, जूट का सैक बना हुआ है, वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टाल्स ऑफ द प्लांट आर टाइड इनटू बंडल्स एंड सोक्ड इन वाटर फॉर अबाउट 20 डेज। क्या होता है, जब उसका प्लांट जब पक जाता है तो उसके जो डंठल होते हैं उसको एक साथ बंडल बना के उसको पानी में छोड़ दिया जाता है 20 दिन तक, ताकि उसका जो टिश्यूज है वो सॉफ्ट हो जाए। द प्रोसेस सॉफ्टन द टिश्यूज एंड परमिट्स द फाइबर्स टू बी सेपरेटेड, फाइबर उससे अलग अलग हो जाते हैं, सॉफ्ट होगा तो नेचुरली अलग हो जाएगा। उसके बाद द फाइबर्स आर देन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टाल्क्स इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स एंड वॉश्ड इन क्लियर रनिंग वाटर, उसके बाद उसको साफ सफाई किया जाता है और उसका धागा निकाल लिया जाता है। देन दे आर हंग अप और स्प्रेड आउट टू ड्राई, उसके बाद उसको टांग दिया जाता है जिससे सूख जाए। उसके बाद उसका जो धागा है वो तैयार हुआ, उससे जो भी तुमको करना है, जो भी मिल में बनाना है, उसका सैक बनाइए, जो करना है उससे कीजिए। इस तरह से हमको फाइबर, जूट फाइबर फ्रॉम जूट प्लांट मिलता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का।